ओम शांति। जब जब जो समय आता है उस अनुसार ज्ञान के उस स्वरूप की आवश्यकता महसूस होती है और उसी अनुसार परमात्मा किसी न किसी को निमित्त बना करके अपना बेहद का सेवा का कार्य कराते हैं। बुद्धिवानों की बुद्धि परमात्मा वो समझ दे देता है कि दुनिया के मनुष्य को उसकी आवश्यकता किस रूप में होगी। आज जब विज्ञान का युग है, विज्ञान के साधन है, तो विज्ञान के साधन भी ईश्वरीय कार्य में किस रूप से मददगार बन जाते हैं कि जब आत्माओं की शक्ति श्रवण करने की क्षीण हो जाती है तो उन्हें कुछ ऐसे माध्यम चाहिए होते हैं जिससे ज्ञान की गहराई को समझना आसान हो जाए। गीता का ज्ञान गुह्य ज्ञान है और ये गुह्य ज्ञान को समझने के लिए भी इतनी गुह्यता वाली बुद्धि की आवश्यकता होती है जो कलयुग के अंदर मनुष्य के पास गहराई को समझने वाली बुद्धि कम होती है और इसलिए वो परमात्मा समय अनुसार वो कार्य करता है, कराता है। श्रीमद् भगवद गीता महान शास्त्र है जिसके अंदर सभी वेद, पुराण, उपनिषद सभी ज्ञान का निचोड़ है और उसमें भी अगर विशेष रूप से देखा जाए तो ऐसा विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान कि जिसको सरलता से समझ सके हर इंसान, ये विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता अतुलनीय है। उसकी खूबी यह है कि इसमें वर्णित ज्ञान सर्व मानव प्राणी पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। इसलिए ये एक विशेष शास्त्र बन गया है जो सारी दुनिया के लिए भी एक आधार बन गया है और आज संसार के अंदर गीता जितने भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है, शायद ही कोई शास्त्र दुनिया का, कोई धर्म का ग्रंथ इतनी भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ होगा। कहा जाता है कि ये ज्ञान इतना विशुद्ध किस आधार पर है, इसकी कहानी तो हम सभी जानते हैं कि वेद व्यास जी को कुछ साक्षात्कार हुए थे और उस साक्षात्कार में उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऐसे शास्त्र में बताया जाता है। जब ये ट्रांस के माध्यम से उन्हें ज्ञान प्राप्त हो रहा था, सुबह उठ करके जब वो उस ज्ञान को लिखने बैठे कि इतना वैल्यूएबल ज्ञान है जो मुझे मनुष्य तक पहुंचाना है, उसको लिख ले। परंतु ट्रांस ऐसी चीज होती है
जो इतना बाद में याद नहीं आता है। इसलिए कहा यह जाता है कि पहले दिन की जो गीता है वो वेद व्यास जी भी उसको लिख नहीं पाए। दूसरे दिन जब वो सोए, उन्हें पता था कि जहां से ये ज्ञान या ट्रांस में मुझे जो ज्ञान मिल रहा था वो अधूरा था, वहां से आरंभ होगा फिर से। नोटबुक पेंसिल लेकर के सोए कि जैसे मुझे वो ज्ञान प्राप्त हो मैं उसको लिख लूंगा ताकि उसको मानव तक पहुंचा सकूं। परंतु दूसरे दिन भी स्थिति ये रही कि जब वो दृश्य देखते थे ट्रांस में तो इतने खो जाते थे कि लिखना भूल जाते थे, और लिखने जाते थे तो देखना रह जाता था। तो दूसरे दिन की गीता भी वो लिख नहीं पाए। तब उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे इतना वैल्यूएबल ज्ञान दे रहे हो, परंतु ये मानव जाति तक मैं पहुंचाऊंगा कैसे, क्योंकि मैं लिख नहीं पा रहा हूं। इसलिए मुझे कोई लिखने वाला मिले तो कम से कम ये ज्ञान में मानव तक पहुंचा सकूं। कहा जाता है कि तब गणेश जी उन्हें मिले लिखने के लिए, परंतु जब गणेश जी आए लिखने के लिए तो उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि मैं इतना फास्ट राइटर हूं कि जहां पर आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा, इसलिए आपको नॉन स्टॉप बोलना होगा। वेद व्यास जी ने इस बात को स्वीकार किया, और इसलिए जैसे ही वो ट्रांस में वो ज्ञान प्राप्त होना शुरू हुआ उन्होंने लिखाना आरंभ किया। परंतु दिक्कत ये आती थी कि तीसरे दिन की जो ये गीता थी वो रहस्यमयी थी। उस कारण से वो दृश्य को समझते हुए उसके पीछे जो रहस्य था उनको समझना पड़ता था, और समझने जाएं तो रुकना पड़ता था, और रुके तो गणेश जी उठ के चले जाएंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड में ये बात थी उन्हें। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो दृश्य को एज इट इज मैं लिखा देता हूं, बाद में उस रहस्य को स्पष्ट करता रहूंगा, एक बार मैटर तो हाथ में आ जाए। तो ये सोच करके उन्होंने वो दृश्य को एज इट इज लिखाया। गणेश जी को लिखाते समय कहा जाता है कि गणेश जी भी इतने प्रभावित हो रहे थे उस ज्ञान को सुन सुन करके कि वो अपनी शर्त को भी भूल गए थे, वो भी उसमें खो जाते थे। और इस तरह से तीसरे दिन की गीता 18 अध्याय हमारे पास है। पहले 2 दिन की गीता हमारे पास है नहीं। और उस तीसरे दिन की जो गीता है हमारे पास, उसमें कई बात जो है एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट भी कहीं कहीं करते हैं। ये गीता लिखाई गई थी संस्कृत में, और संस्कृत भाषा ऐसी जिसके एक एक शब्द के 10-10 अर्थ निकले। इसलिए बाद में भी जब वेद व्यास जी उन्हें स्पष्ट करने बैठे, रहस्य खोलने के लिए बैठे, तो उसका रहस्य नहीं कर पाए, क्योंकि साक्षात्कार भूल गया था। और संस्कृत के एक एक शब्द के 10-10 अर्थ निकले तो कैसे उसको अनुवाद करे। इसलिए कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने वो गीता एज इट इज छोड़ दिया।
बाद में कई लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया। आज हमारे पास जो गीता है, संसार के अंदर बहुत सारी गीताएं हैं अनुवाद की हुई। उस रहस्य को स्पष्ट करने के लिए कई महान आत्माओं ने, संतों ने पुरुषार्थ किया। और उसमें कई महासंतों ने तो ये कहा कि ये हिंसक युद्ध है, कईयों ने ये कहा यह अहिंसक युद्ध है। कई प्रकार के विवेचन उस पर हुए, परंतु हमने जब इसको पढ़ा तो एक बात बहुत स्पष्ट हुई कि परमात्मा ने ये ज्ञान जो दिया था वो इसीलिए गहरा है क्योंकि एक ही शास्त्र के अंदर सभी के प्रति ये ज्ञान आ जाता है। इसी गीता शास्त्र के अंदर जो अर्जुन का विषाद आता है, आज संसार के अंदर भी अगर देखें तो मनुष्य आत्माओं के सामने जब परिस्थितियां आती है, जब समस्याएं आती है और एक के बाद एक आती रहती है, कहाँ तक इंसान संघर्ष करता रहेगा। और संघर्ष करते करते कभी कभी थक जाता है और उस समय जो उसकी मनस्थिति हो जाती है, तो उस मनस्थिति का दर्शन और उसका समाधान दोनों ही इस शास्त्र के अंदर हमें उसका चित्र मिलता है। तो व्यक्ति के मनस्थिति की कहानी या उसका समाधान बहुत स्पष्ट रूप में किया गया है। इसी शास्त्र के अंदर जब पारिवारिक झगड़े होते हैं तो पारिवारिक स्थिति का दर्शन है और उसके लिए जो समाधान है वो भी दिया गया है। एक सामाजिक स्थिति को दर्शाया हुआ है कि सामाजिक स्थिति कैसी होती है, राष्ट्रीय स्थिति को दर्शाया हुआ है और वैश्विक स्थिति को दर्शाया हुआ है। यानी दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो माइक्रो से लेकर मैक्रो लेवल तक सब बातों का समावेश के साथ साथ उसका समाधान इस महान शास्त्र के अंदर दिया हुआ है। उसमें ये व्यक्ति की मनस्थिति का दर्शन कैसे कराती है, तो आज के समय में अगर देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा चुनौतीपूर्ण दौर आता है जिसमें से उसको गुजरना पड़ता है कि जब उसे जीवन असार लगने लगता है और उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, उसका विश्वास टूटने लगता, उसके मूल्य खत्म होने लगते हैं, उसका धैर्य टूटने लगता है, दया आदि सब बातों की हदें टूटने लगती है। कुछ लोग इन चुनौतियों को पार करके अपने जीवन को सफल कर देते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति इसी संघर्ष में अपने जीवन को नष्ट करने का सोच लेते हैं। यानी आज इंसान ऐसे एक भंवर में खड़ा हो जाता है कि जहां उसको लगता है अब सब दरवाजे बंद हो गए हैं। तो ऐसी मनस्थिति में से भी बाहर आने का समाधान, ये एक रास्ता इस महान शास्त्र में किया गया है, दिया गया है। ये पारिवारिक स्थिति का भी एक दर्शन कराता है कि जहां हम सबको मालूम है कि कहानी के अंदर पांडव और कौरव भाई भाई दर्शाए हुए हैं और पारिवारिक कलह किस आधार पर होते हैं आज के संसार में, जमीन और जायदाद को लेकर के। उस महान ग्रंथ में, महाभारत के ग्रंथ में भी यही दर्शाया हुआ है कि कैसे जमीन और जायदाद को लेकर के ये पारिवारिक झगड़े और उसमें से सुलझाने की जो विधि बताई है वो इस शास्त्र में बताई है। कुटुंब परिवार में ऐसे माता पिता जो पुत्र मोह में अंधे हैं, जिनके ज्ञान चक्षु बंद है, धर्म तथा ज्ञानार्जन करने वाले लोगों को 5 ग्राम की बात तो छोड़ो, लेकिन सुई के नोक बराबर भी जगह देना नहीं चाहते हैं। भावार्थ यह है
कि वे उन्हें अपने दिल में स्थान देना नहीं चाहते हैं। एक ही परिवार में रह रहे, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति दिल में स्थान नहीं है, मन में स्थान नहीं है, न उन्हें सुख से रहने देते हैं। और इतना अभिमान आ जाता है कि चाहे कुल का नाश हो जाए, लेकिन घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए कहा ये कुटुंब परिवार के स्थिति का दर्शन भी है और उसके प्रति भी समाधान दिए हुए हैं। साथ ही साथ ये एक सामाजिक स्थिति का दर्शन भी कराता है, जहां समाज के अंदर शकुनी जैसे पात्र आज देखने को मिलते हैं। वहां तक कि हर मोड़ पर एक शकुनी जैसा पात्र हमें देखने को मिलेगा। और जहां ऐसा समाज जो विकर्म तथा कुकर्मों के प्रति अंधा है, जिन्हें धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, भलाई बुराई का भेद दिखाई नहीं देता है, तथा न्याय और अन्याय को परखने वाले चक्षु से वंचित है, ऐसा समाज भी हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये राष्ट्रीय स्थिति का भी दर्शन है कि राष्ट्र के अंदर भी धृत भावना इस राष्ट्र को हड़प करने बैठी है। सिर्फ भारत की बात नहीं है, लेकिन संसार के अंदर कोई भी राष्ट्र को ले लिया जाए तो हर जगह जहां भ्रष्टाचार आदि है, तो मनुष्य के मन के अंदर जो धृत भावना है उसको हड़प करने लगा है। पाशवी बल से अपना अधिकार जमाए हुए हैं, जो सत्य की दृष्टि से अंधा है। और जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है, ये बहुत ही भयानक होता है। इसलिए ये राष्ट्रीय स्थिति का दर्शन है, और आज देखा जाए तो वैश्विक स्थिति का भी ये दर्शन है। वैश्विक स्थिति का दर्शन किस आधार पर है? जहां संसार के अंदर संकटमय स्थिति से ये संसार गुजर रहा है, तो स्वयं भगवान को इस धरा पर आकर इसके इतिहास को एक नया मोड़ देना है। वे मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उसके मन को विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर योग युक्त बनाने का ज्ञान देते हैं। तो आज सारे संसार की स्थिति का यह दर्शन है। श्रीमद् भगवद गीता को अगर देखा जाए तो एक ऐसी ज्ञान की बातें हमारे सामने खोलते हैं कि जिसके अंदर हर बात का एक स्पष्ट ज्ञान इंसान को प्राप्त होने लगता है। ये प्रैक्टिकल देखा गया है कि जहां पर कुरु शब्द का अर्थ है करो, अर्थात करना। शास्त्र के अंदर ये बात हमारे सामने उदाहरण के रूप में है कि जब पांडवों में अर्जुन और कौरवों में दुर्योधन दोनों जब भगवान के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं, उस समय भगवान सोए हुए थे। एक पैरों के पास जाकर बैठता है, एक सिर के पास जाकर बैठता है। यही सोचते कि भगवान आंख खोले और पहले मुझे देखे। जैसे ही भगवान ने आंख खोली, सामने अर्जुन को देखा, तब कहा जाता कि दुर्योधन ने ऐतराज उठाया कि नहीं, मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने लिए कहा जाए। सिर के पास बैठना और पैरों के पास बैठना, अर्थात सिर के पास बैठने वाला अभिमान का प्रतीक दुर्योधन, पैरों के पास बैठने वाला अर्जुन निर्माणता का प्रतीक। कि परमात्मा के साथ प्रीत करने के लिए सबसे आवश्यकता है तो निर्माणता की आवश्यकता है। और इसलिए जब मांगने लिए कहा गया तो भगवान ने यही कहा कि एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी सेना है अक्षोणी की, और मैं जिस तरफ रहूंगा
वहां युद्ध नहीं करूंगा। तब कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, दुर्योधन की। उन्होंने सोचा जब भगवान को युद्ध ही नहीं करना है तो अक्षौणी की सेना न ले लूं, और इसलिए उन्होंने अक्षौणी की सेना की मांगनी किया। जबकि प्रीत बुद्धि विजयंती पांडव, अर्जुन ने कहा कि भगवान आप है, मेरे लिए सब कुछ है। वो भगवान की शक्ति को फिर भी जानता था, पहचानता था। ये शब्द कह करके उन्होंने भगवान को अपने तरफ ले लिया। इसलिए पांडव अर्थात प्रीत बुद्धि, पवित्र कर्म करने वाले, कौरव अर्थात विपरीत बुद्धि, अपवित्र अथवा पाप कर्म करने वाले। भगवान जिस तरफ है युद्ध नहीं करता है। परमात्मा हमें भी यही ज्ञान देता है कि बच्चे मैं जिस तरफ हूं किसी के कर्मों में इंटरफियर नहीं करूंगा। भगवान भी हमारे कर्मों में इंटरफियर नहीं करता है, लेकिन स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हमें गाइड अवश्य करता है। विजयी बनने की तरकीब जरूर सुझाता है, और इस तरह से अर्जुन को गाइड करते रहे और विजयी बना दिया। बाकी भगवान किसी के कर्मों में इंटरफियर करे, ये परमात्मा का कार्य नहीं है। तो इसलिए प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। हर मनुष्य के अंदर दो प्रकार की प्रवृत्ति रहती है, एक दैवी प्रवृत्ति, एक आसुरी प्रवृत्ति। दैवी प्रवृत्ति या धर्म पक्ष में आध्यात्मिक भाववान या युद्ध में भी स्थिर बुद्धि वाला युधिष्ठिर, आत्मशक्ति से संपन्न, आत्मबल से युक्त भीम, अर्जित करने वाला भाव अर्जुन का, नियमों में चलने वाला नकुल, सहयोगी जिसके पास दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि थी, ऐसा सहदेव। 5 पांडव और 100 कौरव। परसेंटेज हमेशा 100 पर निकलता है। सारी दुनिया को अगर देखा जाए 100%, तो उसमें पांडव या धर्म पक्ष, दैवी प्रवृत्ति के लोग कितने परसेंटेज में होंगे? 5%। उसमें भी 5% में भी युधिष्ठिर कितने परसेंटेज में होंगे? सिर्फ 1%। आध्यात्मिक भावना से संपन्न, युद्ध जैसी परिस्थिति में भी संतुलित दिमाग वाले सिर्फ 1% लोग हैं इस संसार के अंदर। जिसके पास विल पावर हो, असंभव को संभव करने वाले भीम कितने %? वो भी 1% खाली। अर्जन करने वाला भाव, भगवान के बच्चे तो सब बनते हैं, लेकिन परमात्मा की श्रीमत को एज इट इज अर्जन करने वाले कितने %? खाली 1%। नियमों में चलने वाले संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो कितने %? जो हर बात की नकल कर ले अपने जीवन के अंदर, हर नियमों को अपने जीवन में एज इट इज धारण कर ले, वो क्षमता भी हर एक की नहीं होती है। सिर्फ 1% आत्माएं हैं। और सहयोगी बनने की क्षमता भी कितने लोगों की है? दुनिया के अंदर ईश्वरीय कार्य में भी सहयोगी तो कई आत्माएं बनते हैं, लेकिन कहाँ न कहाँ कोई न कोई स्वार्थ या कामना की भावना रहती है। मेरा नाम हो जाए, मान हो जाए, शान हो जाए, इस भावना के साथ सहयोगी बनते हैं। निस्वार्थ भाव से परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनने वाले भी कितने %? जिसके अंदर कोई फल की इच्छा न हो, कोई कामना न हो, ऐसे सहदेव कितने %? 1%। इसीलिए अगर हम अपने आप को भी देखें कि हम कहाँ आते हैं, कौन सी पांडवी वृत्ति हमारे अंदर है, और उस पांडवी वृत्ति को हम जितना विकसित करें,
ज्यादा से ज्यादा और उसको धर्म पक्ष में लगाएं, कर्म क्षेत्र पर लगाएं। वो धर्म पक्ष कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है। इसलिए कहा ये वृत्ति की बात है और ये प्रकृति जिसके अंदर है वो पांडव कहा जाता, जो विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती बन जाते हैं। और कौरव पक्ष में कितने परसेंटेज है और वो कौन है? जो अधर्म पक्ष का वाचक है, धृतराष्ट्र अर्थात जो राज सत्ता, बाहुबल या भूमि के अभिमान वाला, जो संसार में कई जगह देखने को मिलते हैं। और गांधारी अर्थात जो आंखों पर सदा पट्टी बंधी हुई है उसकी, अर्थात देखते हुए भी न देखना, ये वृत्ति जिसके अंदर है। और जो 100 कौरव दर्शाए हैं उनके नामों की लिस्ट हमें कहीं से मिली। दुर्योधन, क्या आज ऐसे धन का दुरुपयोग करने वाले बच्चे भी मिलेंगे? दुशासन, जिसके जीवन में कोई अनुशासन न हो, दुस्सह, दुश्शल, दुष्मूर्ख, दुष्कर्ण, दुष्मर्द, सभी के नाम के आगे दू लगा हुआ है। और अंत में उसकी एक बहन दुशाला। दो उपसर्ग तो दुख या दुष्टता आदि भावों का है। तो जिसके अंदर दुष्टता की भावना है वो कौरव पक्षवाचक है, अधर्म पक्षवाचक है, जो आज के संसार के अंदर 100% में देखा जाता है। आगे देखें कि आज विश्व जब विनाश के कागार पर खड़ा है तो ये वही कुरुक्षेत्र वाली स्थिति है। ऐसे समय पर मानव जाति को इस संघर्ष शास्त्रमय गीता के ज्ञान की आवश्यकता है। एक दैवी इच्छा अलौकिक कार्य करने के लिए, उसको पूर्ण करने का कठिन कार्य का यंत्र, खुदाए खिजमतगार बनने का गहन कार्य हेतु इस दिव्य कार्य करने के लिए योद्धा बनने की आवश्यकता है। और इस अलौकिक चेतना के प्रसार हेतु पहलवान बनना है। ये इसी तरह का तो युद्ध स्थल है जिसके लिए सर्वोच्च सत्ता भगवान हमें पुकार रहा है। और यही कारण है कि आज मानव दुविधा की हालत में फटेहाल व किं कर्तव्य विमुद बना गीता संदेश का अनुसरण कर रहा है। आगे उसको देखें कि श्रीमद् भगवत गीता जीवन संग्राम में शाश्वत विजय की क्रियात्मक प्रशिक्षण हमें देता है, एक ट्रेनिंग देता है कि कैसे हम विजयी बने जीवन संग्राम में। इसलिए इसको युद्ध ग्रंथ जो वास्तविक विजय दिलाता है। ये युद्ध है ही धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, दैवी संपदा और आसुरी संपदा के बीच, सजातीय एवं विजातीय, सद्गुण एवं दुर्गुण, इनके बीच का संघर्ष ये कहा हुआ है। इसलिए इनके बीच का ये युद्ध माना गया है। कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का एक मैदान नहीं है। कुरुक्षेत्र का मैदान तो अब भी मौजूद है, परंतु एक कुरुक्षेत्र हम सब के भीतर भी है। हमारी अंतर चेतना में आसुरी और दैवी शक्तियां जो है, जो एक दूसरे के सामने तैनात है, और हमारी चेतना के भीतर ये युद्ध निरंतर चलता रहता है। तो इसलिए ये कुरुक्षेत्र हमारे भीतर का है। गीता में ये बताया गया है कि जीवन के अंतिम सत्य तक पहुंचने का मार्ग व्यक्ति के भीतर से होकर के जाता है, जो हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलू के रूप में उसकी अपार क्षमता और सीमाओं के द्वारा निमित्त होता है। इसलिए वो मार्ग हमारे भीतर से है और इसलिए उसका समाधान भी हमारे भीतर से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत स्पष्ट दर्शाया हुआ है। ये शरीर भी एक कर्म करने का क्षेत्र है।
जिसमें बोया हुआ भला व बुरा कर्म का बीज संस्कार रूप में उगता है। 10 इंद्रियों का इस क्षेत्र का विस्तार है। सारी जो इंद्रियां हैं हमारे इस क्षेत्र का विस्तार है। प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों के विवश होकर के जब मनुष्य कर्म करता है, तीनों गुण माना सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से विवश होकर जब मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना तो नहीं रह सकता। इसलिए ही इसको कर्म क्षेत्र व कुरुक्षेत्र कहा हुआ है। गीता के अंदर 700 श्लोक है जो 18 अध्याय में बटे हुए हैं। उसमें जो पहला अध्याय है वो मानव की समस्याओं को दर्शाता है। किस प्रकार अर्जुन अपने हथियारों को छोड़ देता है और उसके अंदर मोह जागृत होने लगता है और अपने मित्र संबंधियों को जब देखता है सामने, तो दूसरे अध्याय में मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और उसके समाधान दिए हुए हैं, जिसमें विशेष करके आत्मा का ज्ञान उसको दिया जाता है। तीसरे अध्याय से लेकर 17 अध्याय के अंतर्गत इन समाधानों का विस्तार किया गया है और 18वें अध्याय में इन सब का सारांश दिया हुआ है। गीता के सारांश का विवेचन हम नीचे की ओर जो स्लाइड्स है उसके आधार पर देखेंगे कि जहां दिखाया है कि अर्जुन और भगवान का एक संवाद होता है। वास्तव में हम सभी अर्जुन हैं जो परमात्मा के साथ एक नित्य संवाद करते रहते हैं। हमने इस संसार को अत्यधिक जटिल और दूषित बना दिया है। हम इसे रहने लायक एक बेहतर विश्व भी बना सकते हैं, बेशर्त हर व्यक्ति अपने लिए यह निश्चय कर ले कि वह कहाँ जाना चाहता है और अपने उस लक्ष्य बिंदु तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये उसको अपने अंदर में क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है और तब परमात्मा के साथ जो संवाद उसका चलता है उसमें उसको समाधान मिलते हैं। इसका पहला कारण ये है कि गीता का जन्म कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच हुआ, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं। युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है। युद्ध की उत्तेजना का कोलाहल है। इस संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय भी विदीर्ण होने लगा। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र कहा हुआ है। और इसीलिए पहले अध्याय में जब देखते हैं अर्जुन का विषाद, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान का यह दृश्य, इसके मुख्य 2 पात्र स्वयं भगवान और अर्जुन और इसके साक्षी अक्षौणी सैनिक और उनके सेनापति है। युद्ध में भाग लेने वाले दोनों सेनाओं के योद्धा के नाम की घोषणा जब हो गई तो अर्जुन का हृदय निराशा से भर गया, निराशा में डूबता जा रहा है। और इस भय के कारण, इस युद्ध में अपने मित्र संबंधियों को खो देने का भय, जिस कारण वो समझता है मुझे युद्ध जैसा घृणित कार्य नहीं करना है, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। आज की ये स्थिति अगर देखी जाए प्रैक्टिकल मनुष्य के जीवन के अंदर, तो यहाँ अर्जुन इच्छाओं और संबंधों के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है। हमारे मन में गुण और अवगुण के बीच निरंतर युद्ध चलता रहता है। जब मन थका हुआ होता है और आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता है, आसुरी अवगुणों के साथ युद्ध करने लिए तैयार नहीं होता है, बुद्धि भी आसुरी वृत्तियों के आगे हारने लगती है। चाहे कोई लंबी बीमारियों में अपने आप को हारता हुआ महसूस करता है, पारिवारिक कलह इस प्रकार से हैं जो उसमें थक गया है, असफलता पर असफलता मिलने लगी है जीवन के अंदर, तब हारने का अनुभव करता है। और जब तनाव
सीमा से बढ़ जाता है, सहन करने की सीमा से, तब हारता हुआ अपने आप में महसूस करता है। ऐसी विषाद की स्थिति आज संसार में हर एक मानव की हो गई है। और ऐसे समय में परमात्मा भी आकर के हमें गीता का ज्ञान दे रहे हैं कि जीवन के अंदर ये संघर्ष में विजयी कैसे होना है। उसके लिए जो दूसरा अध्याय का जो ज्ञान दिया हुआ है उसका सार है, जिसमें आत्मा की शाश्वतता एवं अविनाशी सत्ता है, ये पूर्ण ज्ञान दिया। पहले श्लोक से 10वें श्लोक तक अर्जुन की कायरता के विषय में भगवान और अर्जुन का संवाद चल रहा है। 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक सांख्य योग का विषय, जिसमें शरीर आत्मा का वस्त्र मात्र है, आत्मा अविनाशी है, ये ज्ञान दिया गया। 31वें श्लोक से लेकर के 38वें श्लोक तक स्वधर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता क्या है। 39वें श्लोक से 53वें श्लोक तक कर्मयोग का विषय लिया गया है और 54वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा सुनाई गई है। इस तरह से दूसरे अध्याय के सारे श्लोक है, जिसमें जो सबसे पहला अर्जुन की कायरता को लेकर के भगवान उसको कहता है, और जहां अर्जुन अपने आप को भगवान के आगे समर्पित कर देता है, अपने आप को एक शिष्य निश्चित करके अपने दुख और विषाद को दूर करने का आग्रह करता है। यह अध्याय एक प्रकार से संपूर्ण भगवत गीता का सार प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत अनेक विषयों पर अत्यंत विस्तार पूर्वक विचार किया गया है, जैसे कर्मयोग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा, और सभी प्राणियों में विद्यमान आत्मा का शाश्वत स्वरूप, उसके ऊपर अधिक बल दिया गया है। तो ये बात हमको इस अध्याय में जानने को मिलेगी कि कैसे आत्मा का ज्ञान दिया। थके हारे मन और निर्णय न ले पाने में असमर्थ बुद्धि जो व्यक्ति को डिप्रेशन की ओर ले जाता है, मन को जब सही दिशा नहीं मिलती है तो आवश्यक शक्ति का अभाव महसूस होने लगता है, और आशा की किरण तभी दिखाई पड़ती है जब मार्ग निर्देशन के लिए स्वयं ईश्वरीय बौद्धिक सत्ता रास्ता दर्शाती है। मनुष्य के मन को भ्रमित करने वाले अनेक प्रश्न का उत्तर देती है। जीवन एक ऐसा संघर्ष, कई बार उसमें अनुभव करता है इंसान कि इतने प्रश्न पर प्रश्न आते रहते हैं और उसका उत्तर नहीं मिलता है। और उस समय जब मनुष्य की हालत देखी जाती है और उस समय उसका उत्तर भगवान दे करके उसको सुलझाता है और यही समझाता है कि तुम आत्मा हो, देह से भिन्न एक आत्मा, अविनाशी आत्मा। और उसमें दूसरे अध्याय में जो युद्ध का विधि विधान बताया जाता है, ये विधि विधान से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई हिंसक युद्ध की बात नहीं है, लेकिन ये हमारे मनोयुद्ध की बात है कि जब कहा सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन करना, ये एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। विषयों में चित्तवृत्तियां उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा शमन कर परमात्मा में चित्तवृत्ति को स्थित करना है, क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष आत्मा इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते उसको, और वह अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। तो इस प्रकार उसको ये ज्ञान दिया। जैसे देह में देहधारियों की बाल्य अवस्था, यौवन, बुढ़ापा ये 3 अवस्था है, इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक परिवर्तित अवस्था है जिसमें आत्मा का नाश नहीं होता है। आगे उसमें ये बताया गया है कि आत्मा कभी तलवार से कटती नहीं है, अग्नि से जलती नहीं है, पानी से भीग नहीं सकती है और हवा उसको सुखा नहीं सकती है। आत्मा कभी भी मरती नहीं है, न जन्म लेती है। यह जन्मा अविनाशी शाश्वत और आदि युगीन है।
शारीरिक वध से आत्मा का वध नहीं होता। प्रकृति के पांचों तत्व आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गुणों के द्वारा उसकी चमक बढ़ती है और विकारों के द्वारा उसकी प्रभा कम होती है। सांसारिक बंधनों में फंसकर यह कमजोर होती है, जबकि सांसारिक बंधनों से मुक्त रहकर यह आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। इस तरह आत्मा का ज्ञान भगवान दे रहे हैं। आत्मा के लिए शरीर एक वस्त्र मात्र है जो धारण किया हुआ है और पुराने वस्त्र को त्याग करता है। वैसे ही आत्मा भी नया शरीर धारण करने से पहले पुरानी देह का त्याग करती है। ये एक शाश्वत नियम है कि जिसने भी शरीर धारण किया है उसको शरीर छोड़ना है, और आत्मा अविनाशी है, शरीर नहीं। वहां से फिर उसको आगे के श्लोकों में स्वधर्म का ज्ञान देते हैं भगवान, और यही कहा कि हे अर्जुन, स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने के योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है। किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। बहुत सुंदर यहाँ स्वधर्म की बात जब आती है तो भगवान ने अर्जुन को यही बात बताई कि स्वधर्म किसको कहा जाता, तो आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। ये ज्ञान योग सांख्य सिद्धांत अनुसार है, और इसलिए वो स्वधर्म क्या है, तो शरीर और आत्मा दो चीज है, और उसमें शरीर की वास्तविकता को भी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आत्मा क्या चीज है उसको भी हम अच्छी तरह पहचान गए हैं, और उसी से ये जीवन बना है। जीवन के अंदर शरीर की वास्तविकता 5 तत्व है, और वो 5 तत्व जीने के लिए आवश्यक है, इसीलिए शरीर उसको डिमांड करता है। इसी तरह आत्मा को जीवन जीने के लिए भी कुछ गुणों की आवश्यकता है। वो आत्मिक संपत्ति जो कहा कि स्थायी संपत्ति है, वो आत्मिक संपत्ति क्या है, आत्मा की वास्तविकता क्या है, तो आत्मा को भी जीवन जीने के लिए कुछ गुणों की आवश्यकता है, और वो गुण 7 गुण दर्शाए हैं। इसीलिए कहा आत्मा सतो गुणी, अर्थात जो 7 गुणों का एसेंस है, जिसमें 7 गुण है। सर्वप्रथम है ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। ये है आत्मा का स्वधर्म। जिस प्रकार हर चीज का अपना स्वधर्म होता है, पानी का स्वधर्म है शीतलता, अग्नि का स्वधर्म है गर्मी, जलन, इसी तरह आत्मा का भी स्वधर्म है। ये 7 गुण उसके स्वधर्म हैं। ये स्वधर्म अर्थात ये संपत्ति होने के बाद भी अगर हम युद्ध नहीं करते हैं तो वो कीर्ति को भी कलंकित कर देता है कि इतनी आत्मा शक्तिशाली होते हुए भी जीवन के संघर्ष में हार गई। इसलिए कहा कि स्वधर्म के अनुसार भी युद्ध न करने से तुम कीर्ति को भी कलंकित करता है और पाप को प्राप्त करता है, कि जहां आत्मिक संपत्ति है इतनी और उसके बाद भी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये स्वधर्म को हमें विकसित करना है जीवन के अंदर, क्योंकि यही आत्मा की संपत्ति, आत्मा की शक्ति, विल पावर बन जाती है, जिससे कैसी भी परिस्थिति जीवन के अंदर आ जाए, कैसी भी मनस्थिति हमारी बन जाए, लेकिन उसमें भी हमें विजयी बनने का एक मार्ग देती है, एक आत्म शक्ति प्रदान करती है। और कैसी भी आसुरी वृत्ति हो उसको भी खत्म कर सकते हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे प्राप्त करेंगे, तो जैसे शरीर को जो 5 तत्व की आवश्यकता है उसके लिए 5 इंद्रियां है जिसके माध्यम से वो उसको पूरा करता है, इसी तरह आत्मा को भी जो ये 7 गुणों को विकसित करना है, आत्मिक संपत्ति को ये स्वधर्म के आधार पर उसको संघर्ष करना है, उसके लिए उसके पास भी 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार।
मन है आत्मा की सोचने की शक्ति का नाम, बुद्धि है आत्मा की समझने की शक्ति का नाम और निर्णय करने की शक्ति का नाम, और संस्कार उसके कर्मों का प्रभाव है। मन कैसे आत्मा के ये स्वधर्म को विकसित करने में मदद करता है, तो मन की शक्ति अपार है। मन के अंदर अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के विचार चलते रहते हैं हर इंसान के अंदर। सबसे पहले सकारात्मक विचार जो गुणों और मूल्यों के आधार पर होता है। उसके बाद नकारात्मक विचार जो विकारों, कमजोरी, बुराइयां, हीन भावना, स्वार्थ के आधार पर होता है। आवश्यक विचार जो दिनचर्या से संबंधित है, और व्यर्थ विचार जो कोई न कोई पिछली बीती हुई बातों के आधार पर होता है। व्यर्थ विचार अर्थात के जहां पर भूतकाल की बातें, अनिश्चित भविष्य के विषय में व्यर्थ चिंतन चलता, और जहां कहा जाता जैसा चिंतन वैसा जीवन, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो जिस प्रकार मनुष्य का चिंतन होता है, सोचता है, वैसे वो जीवन के अंदर हारने का या जीतने का अनुभव करता है। वो विचारों की शक्ति का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर हमने अनुभव की हुई है कि विचार एक ऐसी महान शक्ति है कि जिसके आधार पर हम जैसा अनुभव करना चाहें, हमारी भावनाएं वैसी जागृत होती है, और वैसा ही व्यवहार हम एक दूसरे के साथ करने लगते हैं। विचार ऐसी महान शक्ति है, जैसा विचार होगा वैसा अनुभव प्राप्त करते हैं। अगर भय के विचार है तो भय का अनुभव होने लगता है, शक्ति के विचार है, शांति के विचार है तो वैसा अनुभव होने लगता है। बार बार वही विचार करते रहने से वैसी हमारे मन के अंदर मान्यता दृढ़ होती है, वैसी हमारी मनोवृत्ति बनने लगती है, जो मान्यताएं फिर साकार हो जाती है। विचार एक बीज की तरह है, जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल मिलता है, और जितना अधिक एक विचार में हम अपने मन को टिकाते हैं उतनी शक्ति भी लगानी पड़ती है। इसीलिए कहा सकारात्मक विचार हमारे अंदर शक्ति का संचार करता है, जबकि नकारात्मक विचार हमारे भीतर की शक्ति को क्षीण कर देता है। हाँ, एक दिन में कोई विचार परिवर्तित नहीं हो जाते हैं, उसके लिए धैर्यता रखनी पड़ती है। धीरे धीरे हम अपने विचारों के अंदर भी परिवर्तन ला सकते हैं। वो सारे विचार फिर बुद्धि के पास जाते हैं, जो बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है आत्मा की। बुद्धि अर्थात आत्मा के अंतर चक्षु है, कि जिसके माध्यम से हर विचार को हम विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं। जिसके पास 2 शक्ति है, विवेक और मनोबल, आत्मशक्ति जहां समाई हुई है। विवेक और मनोबल ये 2 शक्ति बुद्धि के पास है, और इसलिए बुद्धि अंतर चक्षु के माध्यम से हर चीज को पहले देखता है। जो कुछ उसने सोचा हुआ है वो पहले विजुअलाइज करता है, देखता है, देख करके समझने का प्रयत्न करता है, समझने के साथ साथ उसके ऊपर तर्क चलाने लगता है, और फिर विश्लेषण करता है, परखता है, और फिर निर्णय लेता है। और उसके बाद जब कर्म में आते हैं तो कर्म आत्मा के ऊपर अपने प्रभाव को छोड़ देता है, जिसको कहते हैं संस्कार, जो स्मृतियों के रूप में, कला कौशल, अनुभव के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में हमारे जीवन का, हमारे अर्ध चेतन में समा जाते हैं और हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं। हर इंसान के अंदर 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। सबसे पहले प्रकार के संस्कार है ओरिजिनल संस्कार, जो ये स्वधर्म से युक्त संस्कार, अनादि संस्कार है आत्मा के गुणों के आधार पर। दूसरे प्रकार के संस्कार है पूर्व जन्म के संस्कार, कोई आत्मा कहाँ से आई, उस जन्म के संस्कारों को भी ले आती है। तीसरे प्रकार के संस्कार है खानदानी संस्कार, माता पिता द्वारा प्राप्त संस्कार, बाप दादा के संस्कार। चौथे प्रकार के संस्कार है संग के रंग या वातावरण में आकर के
किए गए कर्म और उसका प्रभाव जो इस जन्म में नए क्रिएट करते जाते हैं। और पांचवें प्रकार के संस्कार है दृढ़ता के आधार पर बनाए गए संस्कार। तो ये 5 प्रकार के संस्कार हर इंसान के अंदर होने कारण एक व्यक्ति न मिले दूसरे से। उसमें सबसे पहले संस्कार अगर लिया जाए अनादि संस्कार, जो आत्मा के 7 गुणों से भरपूर है, जिसको आत्मा की बैटरी कही, वो आत्मा की बैटरी फुल चार्ज है, जो 7 गुणों का स्वरूप है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है धीरे धीरे अपनी वास्तविकता से दूर जाने लगता है और अवगुणों का स्वरूप बनने लगता है, वो विकार विषयों का स्वरूप बनने लगता है, तो हम अपनी वास्तविकता से बहुत दूर चले गए। और इसीलिए जब आत्मा के स्वधर्म की बात आती है तो वो गुणों को विकसित करने के लिए वो विषय विकारों से स्वयं को दूर ले जाना पड़ता है, वो स्वधर्म में टिकाना पड़ता है, और तब वो स्वधर्म के संस्कार को हम जागृत कर सकते हैं और आने वाली सर्व परिस्थिति विषय विकारों की उसमें हम विजयी हो सकते हैं। कई बार कई लोगों के मन में आता है कि क्या ये स्वधर्म के आधार पर जीवन जिए तो उससे हम सफल हो सकते हैं आज के संसार के अंदर? क्यों नहीं हो सकते? दुनिया में जितने भी महान आत्माएं हो गए, उनके जीवन के महानता का आधार ही उसके 7 गुणों के संस्कार है। बचपन में जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो 7 गुणों से भरपूर है। महान आत्माओं के जीवन के अंदर भी अगर महानता देखी जाए तो वो महानता किस आधार पर होती है? सबसे पहले उनके जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य व्रत होता है, पवित्रता, उसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख की शक्ति, शांति की शक्ति, यही शक्तियां जो है उसी को ही उन्होंने विकसित किया हुआ है और उसी के आधार पर उन्होंने अपने जीवन को समर्थ बना दिया है। तो इसलिए क्यों नहीं हम इस संसार के अंदर ये स्वधर्म के आधार पर जीवन जी सकते हैं और बहुत अच्छी तरह जी सकते हैं। तब कई बार कई लोग समझते हैं कि अगर हम अपने व्यक्तित्व को परिवर्तन करना चाहे, संस्कारों को चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। इंसान का व्यक्तित्व एक बर्फ की शिला जैसा है कि जहाँ आत्मा बीच में है, जिसके पास अथाह क्षमता है, अथाह शक्ति है। इसलिए कहा भीतर से मार्ग को अपनाना है। वो मार्ग भी समाधान का हमारे भीतर से होकर के निकलता है कि जिसके ऊपर अभी वो चारों प्रकार के संस्कार हावी हो गए हैं, बुराइयों के, पूर्व जन्म के, खानदानी के, संग के, रंग के, लेकिन वो आत्मा की शक्ति को अगर बाहर ले आना है तो 5वें प्रकार के संस्कार को, दृढ़ता के संस्कार को जागृत करके वो शक्ति को बाहर ले आनी है। लेकिन बाहर ले आने के बाद भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है कि किस दिशा हम उसको प्रदान करते हैं। अगर उसको सकारात्मक दिशा मिल जाती है तो वह व्यक्ति महानता की सीढ़ी पर पहुंच जाता है और जीवन के अंदर कुछ करके दिखाता है। और अगर नकारात्मक दिशा मिल जाती है तो वही कोई हिटलर या टेररिस्ट भी बन जाता है कि जो अपने जीवन को अधोगति की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार अगर हम अपने व्यक्तित्व को परिवर्तन करना चाहे, अपने संस्कारों का परिवर्तन करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन दृढ़ता को जागृत करने की आवश्यकता है। तो ये प्रैक्टिकल दर्शाया हुआ है। और आगे फिर भगवान ने यही ज्ञान को स्पष्ट किया कि यदि तुम इस युद्ध में मरोगे तो तुम स्वर्ग में स्वराज्य प्राप्त करोगे, और यदि तुम युद्ध में जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। अर्थात यहाँ पर ही स्वधर्म के आधार पर जीत पाए हुए इंसान को कहेंगे स्वराज्य अधिकारी, जिसने अपने स्वयं के ऊपर राज्य प्राप्त कर दिया। यह युद्ध आसुरी और दैवी संस्कारों के बीच चलता है। यदि कोई व्यक्ति अपने आसुरी संस्कारों को जीत लेता है तो और शरीर छोड़ करके जाता है तो स्वर्ग में भी देव पद को प्राप्त करता है, और अगर यहाँ होता है
तो अपना स्वराज्य प्राप्त करता है। अर्थात दोनों ही रूप से अगर देखा जाए तो वो स्वराज्य को प्राप्त करता है। आगे के जो श्लोक बताए गए हैं कर्म योग का विषय लेकर के, कर्म योग का आधार और उसकी विशेषताएं क्या है, जिसमें भगवान ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया कि इस कर्म द्वारा तू कर्म के बंधन से छूट जाएगा। कौन से कर्म के बंधन से? कौन से कर्म से? जो स्वधर्म के आधार पर किया गया कर्म है, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, उसके आधार पर जो किया गया कर्म है वो हमें कर्मों के बंधन से छुड़ा देता है। इसमें बीज का नाश नहीं होता है और प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं जो उसको नष्ट कर दे। इस कर्म से संपादित धर्म, ये जो स्वधर्म के आधार पर किया हुआ कर्म, उससे संपादित धर्म धारणा जो जीवन की है वो जन्म मृत्यु रूपी महान भय से भी हमें मुक्त कर देता है। इसमें निश्चयात्मक बुद्धि होकर के कर्म करने की आवश्यकता है। और आगे उसकी विशेषताएं बताई है कि कर्म करने में तेरा अधिकार है लेकिन उसके फल पर तेरा अधिकार नहीं है। और सावधानी की बात बताई है कि कर्म करते समय इतना ध्यान रहे कि आसक्ति और संग दोष को त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रख करके योग में स्थित होकर के निष्काम कर्म कर। यही समत्व भाव योग कहलाता है। समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशलता कर्म के अंदर ले आती है और यही योग है। यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाती है तब तुम योग की पराकाष्ठा और अमृत पद को प्राप्त करेगा। तो ये सारी बातें कर्म योग में किस तरह स्वधर्म के आधार पर कर्म करना है ये उसको ज्ञान दिया। और उसके बाद जो स्थिर बुद्धि व्यक्ति के लक्षण बताए कि स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण क्या है, कि जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण आसक्तियों का त्याग कर देता है तब वह आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ऐसा आत्मतृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो कर्म करने के बाद उसको एक आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है तो वही एक महापुरुष स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और विशेषता बताई स्थिर बुद्धि पुरुष की कि जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है और उन्हें इंद्रिय विषयक रचनाओं से हटाना जानता है, वही स्थिर प्रज्ञ है। समेटने की शक्ति अर्थात अंतर्मुखता की धारणा जो आत्म अनुभूति से ही होती है। तो ये परमात्मा हमें भी ज्ञान देता है कि कौन सी बातें हम अपने जीवन के अंदर देखेंगे प्रैक्टिकल रूप में और अनुभव करेंगे। साथ ही साथ आगे बताया गया है कि जिस प्रकार तेज हवा पानी में तैरती हुई जो कश्ती है उसको बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार कर्मेंद्रिय के वशीभूत मन उसके विवेक को हर लेती है। और जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों के ऊपर अधिकार होता है वह स्थित प्रज्ञ है। अपने कर्मेंद्रिय पर राज्य करने वाला ही अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर सकता है और एक बार धारण किया हुआ ज्ञान फिर शाश्वत रूप में सदा के लिए अंदर ही रहता है। और आगे उसके लक्षण बताए हैं कि विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष ही विषयों में आसक्त हो जाता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना पूर्ति में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम कर्म योग को ही बुद्धि योग कहा जाता है। तो सारी स्टेप्स बताई हुई है कि क्यों इसकी आवश्यकता है। साथ ही साथ आगे बताया कि योग साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि अगर नहीं है
अयुक्त के अंतकरण में भाव नहीं होता है और भाव रहित पुरुष को शांति नहीं और अशांत पुरुष को सुख कहाँ। सुख उसके जीवन में अनुभव नहीं, शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात परमात्मा की भी प्राप्ति, परमात्मा में भी अपने मन बुद्धि को स्थित नहीं कर सकता है। योग स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान है। परेशान मन वाला सदाकाल खुश नहीं रह सकता है। अपनी आत्म उन्नति के प्रति उदासीन रहने वाला व्यक्ति वास्तव में अपना ही विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो इसलिए स्थित प्रज्ञ, बैलेंस जिसको बाबा कहते हैं, बैलेंस से ही हमारे जीवन के अंदर ब्लेसिंग्स भी मिलती है और ब्लिसफुल लाइफ अनुभव होती है। इसलिए स्थित प्रज्ञ बुद्धि के लक्षण वही आत्मा के अंदर हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये सारे श्लोक के आधार पर दर्शाया गया है। तीसरा अध्याय पूरा यज्ञ का महत्व और यज्ञ का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, और चौथे अध्याय में परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है उसका ज्ञान दिया है। तो इस प्रकार ये गीता के एक एक अध्याय को अगर लिया जाए तो राजयोग का जो 7 डेज का कोर्स है वो पूरा कोर्स उसमें दिया हुआ है। आपने आत्मा का ज्ञान देखा कि किस प्रकार बाबा ने जो हमें आत्मा की ज्ञान की बातें समझाई हुई है, स्वधर्म की बातें समझाई हुई है, उसको उसमें जोड़ दिया है और साथ में गीता के श्लोकों के साथ उसको बहुत सुंदर रीति से उसको मिल करके पूरा आत्मा का ज्ञान, और इसी का ही रिजल्ट हमने प्रैक्टिकल स्वरूप में देखा कि कितना अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम हुआ। और इसके बाद के अध्याय तीसरे और चौथे अध्याय को हम देखेंगे 4 तारीख को। कल तो दादी गुलजार का क्लास है, परसों बाबा है, इसलिए 4 तारीख को इसी समय 4 बजे से 5:30 बजे तक तीसरा और चौथा अध्याय करेंगे हम। आज पहला और दूसरा अध्याय तो आप सभी ने सुना, और तीसरा और चौथा अध्याय 4 तारीख को शाम को 4 बजे यहाँ फिर से मिलेंगे। ओम शांति।